पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। उच्चतम न्यायालय मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली एक अर्जी पर 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल के निवासी देवदत्त मांझी और मणि मुंजाल ने इस महीने वक्फ या इस्लामी धर्मार्थ बंदोबस्त के विनियमन और प्रबंधन के लिए नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद हिंदुओं पर कथित हमलों का हवाला देते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने याचिका का अनुरोध किया कि इस पर 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाए। न्यायमूर्ति भूषण आर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीहा की पीठ ने जैन से पूछा, आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक रिट जारी करें, किसी सरकारी अधिकारी, सरकारी निकाय या एजेंसी को निर्देश देना, जैसे कि अभी है, हमें विधायी और कार्यकारी कार्यों में अतिक्रमण करने के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। पीठ की टिप्पणी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की 8 अप्रैल के फैसले पर की गई टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए 3 महीने की सहसीमा तय की गई थी। धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को सुपर पार्लियामेंट कहा और अनुच्छेद 142 के तहत इसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली असाधारण शक्तियों को लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बताया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने 19 अप्रैल को वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की आलोचना की और कहा कि ये धार्मिक युद्धों को भड़काने के लिए जिम्मेदार है। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने टिप्पणियों से पार्टी को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है और इसके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है। बता दें कि जैन द्वारा 2021 के मामले का हवाला दिए जाने के बाद पीठ ने मांझी और मुंजाल की याचिका को सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी। जैन ने कहा, हम केवल राज्य से संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत एक रिपोर्ट चाहते हैं। आइए जरा सुनिए वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या क्या कहा। को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए, और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है। तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 4 राज्यों के जो एंडोमेंट एक्ट हैं, जिससे हिंदू मंदिर को टेक ओवर किया गया है, उन 4 राज्यों के एंडोमेंट एक्ट की सुनवाई पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मैटर हाईकोर्ट में चले, हम यहां पे इसको क्यों सुने। तो जो ये एक बात है कि हम यहां पे डायरेक्टली इसको क्यों सुने, ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। बता दें कि अनुच्छेद 355 में केंद्र सरकार के कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि वो राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए, जो राष्ट्रपति शासन का आधार है। इस प्रावधान के तहत केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना होता है कि राज्य संविधान के अनुसार चले। बता दें कि मांझी और मुंजाल ने 2022 से अप्रैल 2025 तक राज्य में हिंदुओं के खिलाफ कथित हिंसा की ओर इशारा किया। उन्होंने हिंसा, विशेष रूप से मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति के गठन की मांग की है। याचिका में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती करने और राज्य सरकार को नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान को सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। इसमें 6 अप्रैल को कोलकाता में रामनवमी पर हुई हिंसा और बीरभूम में होली समारोह के दौरान पत्थरबाजी और अन्य घटनाओं को भी उजागर किया गया है। याचिका में संदेशखली में हुई हिंसा और स्थानीय सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के पदाधिकारी शाहजहां शेख के खिलाफ यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों का हवाला भी दिया गया है।